गाइस, वेलकम टू नेटफ्लिप्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आप मनी मग के लिए आए थे लेकिन आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स एक ऐसी चीज है जहां पर आपको लॉग इन करना है तो आपको कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन चाहिए। और ऑथेंटिकेशन के लिए मनी मग को, सॉरी मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स आप देख रहे हैं तो नेटफ्लिक्स को आपको कोई मैसेज भेजना पड़ेगा, ओटीपी भेजना पड़ेगा। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रूट मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ नेटफ्लिक्स जैसे बहुत सारे लोगों को आपसे कनेक्ट होना है, आपको भेजना है मैसेज, ईमेल या फिर किसी ना किसी तरह से उससे रिलेटेड एनालिटिक्स उसको चाहिए। रूट मोबाइल्स इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि अपने 600 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आया है। तो देखते हैं दोस्तों इसका आईपीओ कैसा है, इसका रिव्यू, इसके रिलेटेड इनसाइट्स मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर में देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए पिंकेश टकरानी और आप है मनी मग पर। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं रूट मोबाइल के बारे में। तो रूट मोबाइल 2004 में स्टार्ट हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी। और देखिए दोस्तों, ये प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसके जरिए कई सारे लोग यानी कि इनके क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं आपसे, आपको मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस मेल्स भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं और उससे रिलेटेड डेटा हमारा जो रूट मोबाइल है वो देगा उन क्लाइंट्स को ताकि वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा सके। तो इस तरह का वैल्यू एडिशन ये कंपनी करता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि कस्टमर केयर हो गया, क्लाइंट सपोर्ट हो गया, टेक्निकल सपोर्ट हो गया, बुकिंग कलेक्शन एंड ऑल दैट। और इसके क्लाइंट्स के अंदर में आप देखेंगे फॉर्च्यून 500 कंपनीज आती हैं। तो दोस्तों हम इसके कुछ फैक्ट्स देख लेंगे, इस कंपनी के फैक्ट्स कैसे हैं, और उसके बाद में इसके फाइनेंशियल्स पर हम लोग जाएंगे, थोड़ा वैल्यूएशन भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इनके पास में बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं। ये बड़े बड़े आंकड़े देख लीजिए, 300 एम्प्लॉइज इनके पास में है, 18 लोकेशंस पे ये प्रेजेंट है, तो पूरे वर्ल्ड ओवर ये प्रेजेंट दिख रहे हैं। और देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, 30,150 क्लाइंट्स। लेकिन इसका अगर रेवेन्यू हम लोग देखें तो ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इनके पास में बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स नहीं है। बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स अगर इनके पास में होते तो इनका रेवेन्यू बहुत ही शानदार रहता था। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं, लेकिन नंबर्स जो है काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। प्रति महीने 2020 के अंदर में इन्होंने 2.5 बिलियन मैसेजेस भेजे हैं और इसमें 31 बिलियन बिलेबल ट्रांजैक्शन है। तो आप समझ सकते हैं 2020 अगर 2.5 को 12 से डिवाइड करते तो अराउंड 30 के करीब करीब आता है। तो इतने बिलेबल ट्रांजैक्शन, तो हर मैसेज पे हो सकता है 5 पैसा या 10 पैसा जो है ये लोग कमाते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटर्स 800 लोगों के साथ ये जुड़े हुए हैं और इनके पास डेटा सेंटर्स है अलग अलग जगह पर, जहाँ पर वो डेटा को स्टोर करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जितनी ज्यादा अलग अलग लोकेशंस रहेगी उसी तरह से वो कस्टमर्स तक जो है जल्दी पहुंच सकते हैं, अपने मैसेजेस को जल्दी पहुंचा सकते हैं। कई बार ईमेल्स बड़े बड़े होते हैं तो ऐसे केस के अंदर में खुद के डेटा सेंटर्स होने का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स हम इनकी देखेंगे दोस्तों, ये लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, तो अपनी एरिया में ये काफ़ी आगे बढ़ रहा है। ये साथ ही साथ जो है ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग सॉफ्टवेयर से जो है जुड़ा जा सकता है और उसमें स्केड्यूलिंग की जा सकती है, देन उसके बाद रिपोर्टिंग दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल आईपैड में यहाँ पर आपको अलग ऐप लगेगा, आईओएस में अलग ऐप लगेगा, तो आपको गूगल एंड्रॉइड में अलग ऐप लगेगा। देन उसके बाद में किस तरह से आप मैसेज भेज रहे हैं, किस किस समय पे जाना चाहिए, तो इस तरह की सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है ओमनी प्रेजेंट चैनल, यानी कि बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर वगैरह से। और आप देखेंगे दोस्तों ये करते हैं कस्टमाइजेशन, ये इसका एक्सपर्टाइज है। तो ग्लोबल ग्राहक हो या फिर लोकल ग्राहक हो, उनको जो है उनके हिसाब से ये सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और इस तरह से कंसल्टेशन लेकर, लीन अप्रोच लेकर ये बेटर तरीके से कस्टमर को एंगेज करते हैं ताकि उसको ज़्यादा वैल्यू मिले और इस कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू मिले। वैल्यू और रेवेन्यू के इस गेम में संदीप कुमार गुप्ता और राजदीप कुमार गुप्ता लगे हुए हैं, जो नोन फेस तो नहीं है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि इनके खिलाफ कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ तो आई नहीं है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रमोटर्स में कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जो एक प्रकार से दिल खुश कर देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल रेवेन्यू की, 2018 के अंदर में आप देखेंगे 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू है, जिसमें 47 करोड़ रुपीस के करीब करीब का नेट प्रॉफिट है। 10% की मार्जिन आपको दिख रही है, लेकिन 2019 के अंदर में ये मार्जिन थोड़ी कम होते हुए दिख रही है, जहां पर इनका रेवेन्यू बढ़ा है लगभग
850 करोड़ रुपए, और वहां पर आप देखेंगे 55 करोड़ रुपीस के करीब करीब इनका प्रॉफिट है। तो आप देखेंगे लगभग 1000 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू अर्जित किया है, टू बी एग्जैक्ट 968 करोड़, और वहां पे 70 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ कमाया है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका यहाँ पे कम हुआ है। उसके पीछे रीजन ये हो सकते हैं कि इन्होंने कुछ एक्विजिशंस किए हो, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे किया हो, या फिर जो है बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लिया हो। ये सभी रीजंस इसके पीछे हो सकते हैं। लेकिन जून 2020 का क्वार्टर बहुत ही खास है इस कंपनी के लिए। आप देख सकते हैं 312 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस पेंडेमिक काल के अंदर में। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही सही फिगर है। यहाँ पे 27 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि मार्जिन्स लगभग 9%। तो ये काफी जो है एंकरेजिंग है इस कंपनी को कंसिडर करने के लिए। तो फाइनेंशियल्स तो काफी अच्छे हैं। तो आप देख सकते 600 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है, और 600 करोड़ रुपए में से 240 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, यानी कि ये पैसा कंपनी को मिलने वाला है, कंपनी इसको यूज करने वाली है। आगे देखेंगे ये पैसा कहां कहां पर यूज किया जाएगा। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जब प्रमोटर अपना आईपीओ के साथ में शेयर्स को बेचते हैं तो उसको कहा जाता है ऑफर फॉर सेल। और ऑफर फॉर सेल आप देखेंगे 360 करोड़ का है, यानी कि जो ऊपर हमने दो गुप्ता करके प्रमोटर्स का नाम देखा था, संदीप एंड राजदीप, इनको मिलेगा 360 करोड़ रुपए। अगर फेस वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए, लेकिन आपको शेयर फेस वैल्यू पर नहीं मिल रहा है, आपको ये मिल रहा है 345 से 350 रुपए की प्राइस रेंज पर। तो फिलहाल मैं मान लेता हूं 350 रुपए। 40 शेयर्स का एक लॉट रहेगा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रहेगी 40 की, और ये लिस्ट होने वाला है बीएससी एनएससी दोनों पर। तो आप देख सकते हैं 600 करोड़ का ये आईपीओ है, कंपनी को 600 करोड़, 240 करोड़ कंपनी को मिलेगा, 360 करोड़ प्रमोटर्स जो है लेकर जाएंगे अपने घर। और कंपनी क्या करेगी इन 240 करोड़ का, तो आप देख सकते हैं कंपनी अपनी बोरोइंग्स को पार्ट या फुल में पे करेगी, कुछ इनिशिएटिव्स लेगी, कुछ एक्विजिशंस ये यहाँ पर करने वाली है, ताकि कंपनी नए टेक्नोलॉजीज को खरीद सके या उससे रिलेटेड जो है स्टफ बिजनेस को जो है बढ़ा सके। साथ ही मुंबई में अपने प्रेमाइसेस को लेना चाहते हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। मुंबई में ऑफिस होना, अच्छा बड़ा प्रेमाइस होना काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। और आईपीओ से रिलेटेड खर्चे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए ये 240 करोड़ रुपए को इस्तेमाल करने वाली है। जल्दी से देख लेते हैं हम लोग किस तरह की डेट्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। 9 तारीख को ये आईपीओ स्टार्ट हो रहा है, 11 तारीख को खत्म हो जाएगा, और इसकी लिस्टिंग हो जाएगी 21 तारीख को। जी हाँ, बाकी डिटेल्स आपके सामने है कि रिफंड्स कब मिल जाएंगे, आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कब हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात नहीं है इसको समझाना। तो आप फिगर्स देखकर, जो नंबर्स देखकर समझ सकते हैं, डेट्स देखकर समझ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप रिटेल कोटे से है तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। 14,000 आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1,96,000 का, जहां पर आप 560 शेयर लेंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं 14 लॉट्स के लिए। और इस आईपीओ के अंदर में ओवर सब्सक्रिप्शन की चांसेस दिख रही है, ऐसा मार्केट सूत्रों ने बताया है। और जैसे कि हम लोग हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड के केस में ओवर सब्सक्रिप्शन पहले दिन ही जो है पूरा का पूरा कोटा फुल हो गया रिटेल का, 2 दिन और बड़े हैं, तो वहां पर जो है काफी अच्छा रुझान देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग रूट मोबाइल आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग की। तो आप देखेंगे 96% से ये होल्डिंग हो जाएगी 66.33%, लगभग 30%, टू बी एक्सेस 29.67% ये अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं 360 करोड़ रुपए के अंदर में। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये कम से कम जो है 3,500-4 हजार करोड़ का इसका टोटल वैल्यूएशन बनेगा। अभी फिलहाल मैंने ये माइंड के अंदर में जो है ये कैलकुलेशंस किए हैं, थोड़े बहुत कैलकुलेशंस इधर उधर हो सकते हैं। अब कैटेगरीज देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए रखे गए हैं 300 करोड़ रुपए, यानी कि 50% ऑफ द इशू। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसके अंदर में एचएनआईएस आते हैं, जहां पर 2 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एक छोटा सा लॉक इन पीरियड होता है 1 महीने का, तो वहां पर 15% रखा गया है। और रिटेल इन्वेस्टर्स, आपके और हमारे जैसे लोग, इनके लिए 35% रखा गया है। हैप्पीएस्ट माइंड की कंपेयर करें तो यहाँ पर आईपीओ में रिटेल के लिए काफी ज्यादा संभावना है, इसका काफी ज्यादा जो है आप देखेंगे स्कोप रहेगा, चांसेस ऑफ अलॉटमेंट यहाँ पर ज्यादा रहेगी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखते हैं दोस्तों रिस्क कौन कौन सी है इस आईपीओ के अंदर में। तो देखिए आईटी का जो बाजार है, ये आईटी का बाजार होता है डायनामिक, इवॉल्विंग, चेंज होता रहता है, तो इसीलिए कंपनी को भी जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ेगा।
ये एक रिस्क रहेगी। सेकेंड, ये डिपेंड करते हैं मोबाइल नेटवर्क ऑपरेशंस पे जो कि थर्ड पार्टी होती है, लेकिन फ्री प्ले मार्केट है तो ऐसे केस में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी भी तरह का जो है कंपनी के लिए कोई एडवर्स करेगा ऑपरेटर। हर एक को बिजनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर लिमिटेड नंबर ऑफ द क्लाइंट्स है, हालांकि हमने देखा है कि बेस ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो 30,150 क्लाइंट्स को ये सर्व कर चुके हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर बेस बढ़ेगा और यहाँ पर जो है उनको रेवेन्यू भी जो है आएगा आगे चल के, क्योंकि वैल्यू एडिशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। और ऐसा कोई बड़ा कंपनी बनता है जो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अपने सर्विसेज को स्टैंडर्डाइज करता है, तो यस उसको एक बेनिफिट रहता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसको ज़रूर रहता है। ये दूसरे थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी सिस्टम्स पे जो है डिपेंड करते हैं। ये तो चीज़ चलेगी दोस्तों, क्योंकि ये खुद अपना जो है सॉफ्टवेयर ज़्यादा बना नहीं रहे हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पर कुछ वो एक्विजिशंस वगैरह करने वाले हैं, तो शायद इस रिस्क को जो है कम करने की वो कोशिश करें। और सबसे आखिरी में आप देखेंगे ट्राई के रेगुलेशंस। अगर आपकी मोबाइल में एक अनवांटेड मैसेज आ जाता है तो आप उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। आपने डीएनडी एक्टिवेट किया है उसके बावजूद भी मैसेज आ जाता है तो कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर में आप देखेंगे प्रॉब्लम इस कंपनी के ऊपर में आ सकती है। रूल्स रेगुलेशंस अगर चेंज हो जाते हैं तो उसकी वजह से दिक्कत जो है यहाँ पर जा सकती है कंपनी को। अब हम लोग देख लेते हैं, मेन बात हम लोग करते हैं कि इस कंपनी में अगर पैसा डाल दे तो कंपनी का भाव कैसा है, यानी कि इसके ईपीएस को इसके वैल्यूएशन के हिसाब से जो है ट्राई करते हैं किस तरह का वैल्यूएशन वगैरह बनता है। तो 2019-20 की बात करें तो लगभग 14 का ईपीएस आपको दिखता है। तो 14 के ईपीएस को अगर हम लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि 350 रुपये जो मैंने आपको अपर प्राइस बैंड बताया था, तो 350 डिवाइड करते हैं 14 से तो वो आता है लगभग 25 का। तो 25 का पी यानी कि प्राइस मल्टीपल अगर हम देखें तो ये लगभग टीसीएस इन्फोसिस के जितना हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं देश की जो अग्रणी आईटी कंपनीज है उतना वैल्यूएशन जो है ये मांग रहा है आपसे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इनका फर्स्ट क्वार्टर का आप देख सकते हैं कि 5.5 रुपए का ईपीएस है। तो अगर मैं 5.5 रुपए के हिसाब से लेकर जाता हूँ 4 क्वार्टर के लिए तो ये लगभग आता है 22 पर, और 22 के हिसाब से अगर मैं इसका ईपीएस देखता हूँ तो ये बैठता है 16-17 पर। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इस हिसाब से जो है ये कंपनी सस्ती दिखती है, और इसमें अगर लिस्टिंग गेन होता है तो उस हिसाब से ये कंपनी जो है वैल्यूएशन वाइज मुझे बहुत ज़्यादा महंगी बिल्कुल भी नहीं लगती है, सस्ती दिखती है। और हम इसको जो है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके बिजनेसेस एकदम अलग है, इसका बिजनेस एकदम अलग है। बात करेंगे और दूसरी कंपनीज की जो अलग बिजनेस के साथ में आईटी सेक्टर के अंदर में है, जैसे कि इंडिया मार्ट इंटर में इसकी बात करेंगे तो उनका अच्छा खासा जो है पी है लगभग 60-70। अगर मस्टेक की बात करेंगे तो 77 का उनका पी है। तो ऐसे केस में प्राइस इसका जो है ज़्यादा नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पर आगे जो कंपटीशन है, कंपटीशन की वजह से कंपनी को प्रॉब्लम जा सकता है। लेकिन फिलहाल इसके बिजनेस के अंदर में 1-2 साल 3 साल का कोई दिक्कत नहीं दिखता है, बहुत आराम से इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप एक लॉट अगर डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, मार्केट सिचुएशंस जो है अगर ख़राब होती है तो बस वहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर लिस्टिंग गेंस ना हो। प्रॉफिट वगैरह के मामले में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर लॉस होने की संभावना यहाँ पर जो है कम ही दिख रही है। हमने एसबीआई में भी देखा था कि वहाँ पे किस तरह से प्रॉब्लम आ गया था, रेट गिर गया था, लेकिन उसके बाद में जो है काफ़ी अच्छा बाउंस बैक हुआ है। तो इस कंपनी के प्रति मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का इच्छुक भी नहीं हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग, बाय बाय, थैंक यू सो मच।